गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स जो होते हैं ना, ये ग्रुप्स 14 के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में जो एसआई होता है उसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं सिलिकॉन्स। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स दोनों ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो देखते हैं पहले तो सिलिकॉन्स होते क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जनरल में आपको बात बताता हूं कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं। तो सिलिकॉन्स जो होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि इसमें SiO2 लिंकेज होते हैं। क्या होते हैं? SiO2, ठीक है, ये लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है, इस प्रेजेंट। ठीक है, और ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और उसके अलावा जो होता है ऑक्सीजन, ये जो होता है ना एक बहुत लंबी चेन बनाते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरी खास बात मैं आपको बताता हूं। दूसरी खास बात ये है कि इनको बनाते कैसे हैं सिलिकॉन्स को। ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि एल्किल, या तो एल्किल ले लो आप, ठीक है, या फिर क्या ले लो, एरिल ले लो, एरिल, एल्किल या एरिल। ठीक है, और क्या बोलेंगे, क्लोरोसिलिकेन्स जो होते हैं ना, क्लोरोसिलिकेन्स। ठीक है, क्लोरोसिलिकेन्स, उनका क्या करवाना है अपन को? हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो हाइड्रोलिसिस करवाओ आप किसका? इनका हाइड्रोलिसिस करवाओ। तो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ, अपन बोलेंगे बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल, और क्या बोलेंगे बताओ, एरिल क्लोरोसिलिकेन्स, वी गेट सिलिकॉन्स। तो अपन को सिलिकॉन्स मिलेंगे। ठीक है, एक चीज यहां पे एक वर्ड आ रहा है, आपने देखा यहां पर एल्किल और एरिल क्लोरोसिलिकेन्स क्या है। इनको भी पहले अपन को बनाना पड़ेगा, फिर इनका हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। तो देखें कि जो एल्किल है, ठीक है, या फिर एरिल जो है, और क्या है क्लोरोसिलिकेन्स जो है, इनको बनाएंगे कैसे, सिलिकेन्स को बनाएंगे कैसे, वो सुनो आप। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? इनको बनाने के लिए बच्चों इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, RMgX की रिएक्शन करवा देते हैं SiCl4 के साथ। इसके साथ इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्या होगा, R और क्या बनेगा, SiCl3, ये बन जाएगा। इसमें से एक Cl जो है इस MgX के साथ मिलके और क्या बना देगा बताओ, Mg, और ये X और ये Cl बना देगा। ठीक है, अब ये RSiCl3 बन गया। इस RSiCl3 की रिएक्शन RMgX के साथ फिर करवा देते हैं। तो फिर करवाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहां पे देखना दोबारा से एक Cl इसमें से निकलेगा और MgX निकलेगा। तो क्या बाहर हो जाएगा, MgX और ये Cl, और प्लस में क्या होगा, प्लस में 2 R है तो 2 R से मिलकर के R2, और क्या बनेगा, Si और Cl2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो चीज है इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि R की जगह क्या आ सकता है, R की जगह CH3 आ सकता है, R की जगह C2H5 आ सकता है, और R की जगह C6H5 आ सकता है। ये C6H5 आएगा तो ये एरिल आ रहा है, ठीक है, CH3 आ रहा है, C2H5 आ रहा है, तो ये एल्किल ग्रुप है जी, ये एल्किल ग्रुप है और ये एरिल ग्रुप है। और मैं देखो, ये जो वीडियो है दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं ये समझता हूं कि बच्चों लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। सिलिकॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता देता हूं। और सिलिकॉन्स जो होते हैं ना, इसमें फटाफट मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। SiO बंद इसमें उपस्थित होता है, ठीक है, और एल्किल जो होता है या एरिल जो क्लोरोसिलिकेन्स होते हैं, उनके जल अपघटन से अपन को सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। और एल्किल और एरिल क्लोरोसिलिकेन्स क्या होते हैं, तो इनको बनाने के लिए RMgX जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ग्रिग्नार रिएजेंट, उसकी रिएक्शन SiCl4 के साथ करवा दो तो ये बनेगा पहले, फिर ये बन जाएगा। फिर यहां से RSiCl3 से फिर RMgX के साथ फिर रिएक्शन करवाओ तो फिर इसमें से एक Cl फिर निकल जाएगा, R2SiCl2 बन जाएगा। ठीक है, R की जगह यहाँ पे CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, C6H5 रख सकते हो। ठीक है, इतनी अपन ने बात की। अब सुनो बच्चों आगे, यहां पर ये बन गया आपके पास R2Si और क्या Cl2, फिर इस रिएक्शन फिर RMgX के साथ करवा दो
तो RMGX के साथ फिर रिएक्शन होगी तो फिर क्या होगा, यहां से बनेगा R3, 2 R है, एक R मिलकर R3 हो जाएगा और Si और Cl हो जाएगा। ठीक है, एक Cl कहां पे गया, एक Cl बच्चों MgX के साथ मिल गया और क्या बन गया, यही बन गया वापस। ठीक है, तो यहां से ये जो बन रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये RSiCl3, R2SiCl2 और R3SiCl जो बन रहे हैं ना, इनको बोलते हैं एल्किल और एरिल क्लोरोसिलिकेन्स बोलेंगे इनको। ठीक है, तो ये बन गए अपने एल्किल और एरिल क्लोरोसिलिकेन्स, इनको बोलते हैं, ये बन गए। अब आते हैं आगे, अब अपन आते हैं कि इनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। इनका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो देखो ये एक तरीका है, ये एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका भी है क्या ये बनाने का, तो दूसरा तरीका क्या है, तो वो मैं बताता हूं आपको। देखो दूसरा तरीका ये है कि ये आप क्या करोगे, सुनो, यहां से एक और तरीका, एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करो, सीधा RCl ले लो और RCl की रिएक्शन Si के साथ करवा दो, यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, और इससे जो है Cu पाउडर की प्रेजेंस में करवाओ। Cu पाउडर यहाँ पे लेना पड़ता है और फिर इसको हीट करो 573 केल्विन पर। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा R2 और क्या बनेगा, SiCl2, ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो होगा वो सीधा ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, और R2 और SiCl2 है, फिर इस रिएक्शन फिर HCl से करवा दो। ठीक है, और RCl ले लो। ठीक है, RCl ले लो, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा बच्चों, यहां से एक R और इस पे जुड़ जाएगा तो R3 हो जाएगा। ठीक है, इधर से एक R आ जाएगा और Si और क्या हो जाएगा, Cl, और फिर बाकी का एक Cl। ठीक है, कितने Cl बच रहे हैं, अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, सीन यहाँ पर ये जो बच रहा है, बाकी के जो बच रहे हैं उनको आप क्या करो, बाहर निकाल दो। ठीक है, उनको क्या करो, बाहर निकाल दो, या फिर सीधा आप जोड़ सकते हो आगे, यहां से आप सीधा जोड़ सकते हो। और यहां से जो है सीधा अगर आप जोड़ते हो ना, तो यहां से आपका ये हो जाएगा सीधा एक बार और आप जोड़ दो RCl, तो RCl और एक बार जोड़ने से, ठीक है, फिर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा R3SiCl और Cl2 सीधा बाहर निकल जाएगा। सीधा भी बन सकता है ऐसे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप ये दो बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि इनका हाइड्रोलिसिस करवाना है अपन को। बन गए अपने सामने 3 टाइप के, एक ये और एक ये। ठीक है, जिसमें एक एल्किल ग्रुप आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहे हैं। तो अपन एक करके देखते हैं कि अगर मैं पहला ये उठाता हूं RSiCl3, तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो कैसे सिलिकॉन्स मिलेंगे, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो यहां से अगर मैं उठाता हूं आपके सामने RSiCl3 उठाता हूं, R और क्या उठा रहा हूं, SiCl3, इसका बच्चों एक बार हाइड्रोलिसिस करवाओ। तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो 3H2O के मॉलिक्यूल इस पे जुड़ जाएंगे और बन जाएगा RSiOH का होल 3, और यहां पर 3 Cl और 3 H मिलकर क्या हो जाएंगे, 3HCl बाहर हो जाएंगे। ये बन गया RSiOH का होल 3 बन गया। अब ये जो R ऐसे इसका करवाया आपने हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से अब जो अपन को मिला ये, इनका फिर अपन को क्या करवाना होता है, पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन जब आप करवाओगे, अगर इसका आपने पॉलीमराइजेशन करवाया तो कैसे होगा, देखो RSi, यहां पर लोगे OH, इधर लोगे OH और इधर लोगे OH। ठीक है, ये ले लिया, और एक और ले लो ऐसे करके, यहाँ पर OH। ठीक है, और क्या ले लो यहाँ पर, OH ले लो, इधर Si ले लो, इधर क्या ले लो, इधर आप R ले लो। ठीक है, इधर R ले लिया आपने, और आपको लंबी चेन पे जाना है तो आप 1 मिनट यहाँ पे आप लो, इधर ले लो आप, यहाँ पे R ले लेते हैं, इधर OH ले लेते हैं। ठीक है, और इधर भी आप R ले लो। ठीक है, और इधर क्या ले लो, OH ले लो। ठीक है, और इधर OH ले लो। ठीक है, ये ले लिया। सबसे पहले इनको आपस में जोड़ दो, जोड़ने पर H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, यहाँ पर ये जुड़ गए, और भी मॉलिक्यूल जोड़ सकते हो, और मॉलिक्यूल रखो। देखो यहाँ पर SI रख दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में मुझे थोड़ी ऊपर बनानी पड़ेगी, पहले अपन ये बना दें एक बार। तो ये बना एक बार, देखो यहाँ पर फिर जोड़ोगे, यहाँ पर फिर किसी दूसरे ग्रुप के साथ जोड़ोगे,
तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप के साथ जोड़ोगे तो H2 फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H2 हट जाएगा, O रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो क्या रहेगा इधर की तरफ रहेगा बच्चों O। ठीक है, और फिर O से आगे कोई ग्रुप और जुड़ा हुआ होगा, फिर कौन होगा Si, फिर कौन होगा बताओ R। ठीक है, इधर कौन होगा OH। ठीक है, और इधर क्या होगा O। ठीक है, और क्या होगा बताओ यहाँ पर Si, और इधर क्या होगा बताओ R, और इधर क्या होगा OH, और इधर क्या होगा O, और इससे भी फिर आगे कोई जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग चेन बनेगी जिसमें आप देख रहे हो SiO लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, ये आगे भी चलेगा ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही SiO लिंकेज चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे SiO लिंकेज चलेंगे। तो ये जो बन रहा है ना अपने सामने, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपन सिलिकॉन्स। ये है सिलिकॉन्स। ठीक है, ये सिलिकॉन्स अपन को मिल रहे हैं। अब दूसरी बात सुनो, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों की, ये आपने अभी लीनियर फॉर्म में बनाया है, ये लीनियर है। अब इसको आप क्रॉस लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो, क्रॉस लिंकिंग कर सकते हो इसकी। तो इसकी क्रॉस लिंकिंग अगर मैं करता हूं सुनो तो क्या होगा। ठीक है, इसकी क्रॉस लिंकिंग, तो इसकी क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी वो बता दो मैं आपको। यहां से O उठाओगे और SI उठाओगे, ये R है, और यहाँ पर क्या है बताओ OH है। ठीक है, और यहाँ पर OSI और क्या है R है, और यहाँ पर O है, और यहाँ पर OH है। ठीक है, ऐसे है। अब इसकी क्रॉस लिंकिंग करो आप, नीचे सेम ऐसी यूनिट क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, और जोड़ करके क्रॉस लिंकिंग करवा सकते हो। तो क्रॉस लिंकिंग करवाने से देखो क्या होगा, सेम ऐसा कैसा मैं आपके सामने जोड़ रहा हूं, सेम ऐसा कैसा मॉलिक्यूल नीचे, यहाँ पर O और यहाँ पर SI है, और यहाँ पे OH है, इधर R है, और इधर क्या है O है, और यहाँ पर SI है, फिर इधर क्या है OH है, फिर इधर क्या है R है, फिर ये O है। ठीक है, यहां से फिर H2 आप बाहर निकालोगे। ठीक है, यहां से फिर H2 बाहर निकालोगे। H2 बाहर निकालने से बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ O रह जाएगा। क्या रह जाएगा, O। तो इसके और इसके बीच में एक O आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे करोगे, यहाँ पे जब आप ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही सीन बन जाएगा। H2 बाहर होकर के इसके बीच में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, ये सीन बन गया। ठीक है, तो यहां पर ये जो मेंबर्ड है रिंग, इसको आप चेक करो। इस मेंबर्ड रिंग में देख रहे हो कितने हैं ये बोलोगे 8 मेंबर्ड रिंग है। क्या है, 8 मेंबर्ड रिंग है, और 8 मेंबर्ड रिंग के अंदर 8 सदस्यों की एक वलय है। ठीक है, इनको बोलते हैं रेखीय सिलिकॉन्स बने। अभी अब सुनो बच्चों कि यहाँ पर ये जो 8 मेंबर्ड रिंग है, एक खास बात, और दूसरी खास बात ये क्रॉस लिंकिंग हो रही है इसमें। तो इनको अपन बोलते हैं क्या, क्रॉस लिंक्ड। क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड। और ये क्या है बताओ, पॉलीमर है। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन गए। ठीक है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ये बने। एक खास बात, क्रॉस लिंकिंग हो रही है यहाँ पे, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बने हैं। एक चीज ये आई बात। ठीक है, दूसरी खास बात, इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, एक ये आप देख रहे हो SiO लिंकेज प्रेजेंट है, और एक SI, एक SI इधर, एक ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन से सराउंडेड है वैसे तो खैर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये देखा, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इसको बोलेंगे, क्रॉस लिंकिंग हो रही है बीच बीच में, और 8 मेंबर्ड की यहाँ पर क्या बन रही है, रिंग बन रही है। ठीक है, तो चले, तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपको याद रखना है किससे बनते हैं, RSiCl3 से क्रॉस, और क्या बोलेंगे लिंक्ड, और क्या बोलेंगे बताओ, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन रहे हैं। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि किससे बनेंगे, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आप बोल दोगे RSiCl3 से बनेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरी चीज पे। दूसरी चीज अगर मैं मान लो ये ले लेता हूं, इसमें क्या लेता हूं, अब की बार मैं ले लिया, अब की बार देखो अपन ने 3 टाइप के बनाए थे। अभी देखो मैंने आपको समझाया था 3 टाइप के, एक ये भी था R2, और एक क्या था बताओ Si और Cl2। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो। इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, प्लस में जोड़ दो 2H2O। तो जब इससे ये जोड़ोगे तो बनेगा R2Si और OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये बन जाएगा, और यहां से माइनस में 2HCl क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। अब ये जो बना आपके सामने R2SiOH का होल ट्वाइस, तो क्या करोगे,
ठीक है। इसके लिए R एक ऊपर रख दो, एक R नीचे रख दो, यहाँ पर OH रख दो, इधर OH रख दिया, ठीक है। एक ये है ऐसा ही सेम आप जोड़ दोगे, यहाँ पर H OH और क्या यहाँ पर SI और यहाँ पर क्या जोड़ोगे R, ये R, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पे OH, ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करोगे, यहाँ से H2O बाहर निकाल दोगे, तो H2O यहाँ से बाहर निकाला, तो H2O बाहर निकालने के बाद फिर यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, O रह जाएगा। ऐसे और भी जोड़ दोगे आप, इसमें और जोड़ देते हैं, चलो यहाँ पर HO और SI और इधर R और इधर R और इधर OH, ठीक है। तो यहां से भी H2O आप बाहर निकाल दोगे और निकालने पर कैसा सीन बनेगा, ऐसा सीन बनेगा, यहां से भी किसी और से जुड़ेगा ये, तो ऑक्सीजन इधर रहेगा और SI और क्या रहेगा R, इधर R, ठीक है, इधर O रह जाएगा सिर्फ, इधर SI और इधर R और इधर R और यहाँ पर भी सिर्फ O रह जाएगा और SI फिर R और फिर R, ठीक है, और इधर O रह जाएगा। और ऐसे एक बहुत लंबी चेन बनेगी, इनको बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। क्या बोलते हैं ये लीनियर सिलिकॉन्स हैं, ठीक है। तो लीनियर सिलिकॉन्स इनसे बना सकते हो आप, ठीक है, एक बात ये। और एक साइक्लिक सिलिकॉन्स भी इनसे बना सकते हो। क्या बना सकते हो, साइक्लिक सिलिकॉन्स भी बना सकते हो। तो साइक्लिक सिलिकॉन्स कैसे बनेंगे वो अपन देख लेते हैं। ये लीनियर सिलिकॉन्स आपने बना दिए, तो लीनियर सिलिकॉन्स में एक लॉन्ग चेन होगी, रेखीय सिलिकॉन्स है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है ये, पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म का मतलब है ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, और ये अपन अगर दो जोड़ते हैं तो ये डाइमेरिक फॉर्म है, द्विलक के रूप में है। तीन जोड़ते हैं तो ट्राइमेरिक, त्रिलक के फॉर्म में है। बहुत सारे जोड़ देंगे ऐसे तो वो क्या होगा, बहुलक फॉर्म में, पॉलीमेरिक फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो बच्चों, आगे यहाँ पे देखो, एक इससे साइक्लिक फॉर्म भी बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो, इससे साइक्लिक फॉर्म बना सकते हो। तो साइक्लिक फॉर्म्स कैसे बनेंगे वो देखें अपन। तो साइक्लिक फॉर्म जो है वो ऐसे बनेंगे, यहां पे आप ले लो, क्या आपने SI ले लिया, इधर एक R लगा दो, इधर एक R लगा दो और यहां पर आप जोड़ दो OH, ठीक है, और इधर भी आप जोड़ दो OH, ठीक है, ये जोड़ देते हैं। और यहां पर आप ले लो, क्या इधर भी एक SI ले लो, ठीक है, इधर एक SI ले लेते हैं और SI का ये ले लो OH, ठीक है, और फिर यहां पर जोड़ देते हैं एक R और इधर भी जोड़ देते हैं R, ठीक है, और ऊपर जोड़ देते हैं OH और यहां पर भी एक SI ले लेते हैं और SI के साथ इधर जोड़ दोगे OH, ठीक है, और इधर क्या जोड़ोगे R और इधर क्या जोड़ोगे R और इधर क्या जोड़ दोगे आप, इधर जोड़ोगे यहाँ पर OH, ठीक है। अब क्या बाहर निकलेगा बताओ, यहां से H2O बाहर निकाल दोगे और यहां से H2O जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसके और इसके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया, देखो यहां पर H2O फिर बाहर निकलेगा तो इसके और इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ इसके और इसके बीच में फिर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर O रह जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पर O रहेगा, तो यहाँ पर O रहेगा, तो ये सीन बनेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म बोलेंगे इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ट्राईसाइक्लिक है ये, ठीक है, या यूं बोल सकते हैं इसको साइक्लिक, और क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक सिलिकॉन है ये, साइक्लिक सिलिकॉन है, ठीक है। साइक्लिक मतलब वलय के रूप में है ये। किस रूप में है ये, वलय के रूप में, तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये खास बात है। और इसमें क्या करोगे, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई RSiCl3 के बारे में, ठीक है, एक R2SiCl2 के बारे में बताया और एक आप बोल सकते हो R3SiCl, ठीक है। R3SiCl में बस इतना सही होगा कि अगर इसकी रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो R3SiOH बनेगा, ठीक है। R3SiOH जो है आगे जो होगा वो क्या होगा, इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये R3 है ना, तो यहाँ पे ये R और ये S और ये SI, इधर R और इधर OH और यहाँ पर OH लोगे और ये SI, इधर R और इधर R और इधर R, ठीक है। तो ये सिर्फ डाइमेरिक फॉर्म में ही आपको मिलेगा, ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं मिलेगा। H2O निकाल दो इसमें से, और जब आप इसमें से H2O निकालोगे तो निकालने के बाद आपके सामने जो सीन बनेगा वो ऐसा बनेगा, इधर R, इधर SI, इधर R और इधर R
और यहाँ पर जाएगा सिर्फ O और इधर SI, इधर R और इधर R और इधर R। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो शॉर्ट में R3SI और क्या बोलेंगे O, और उसके बाद फिर क्या बोलोगे उसके बाद SI और क्या बोल दोगे R3। ठीक है, ये बोल सकते हो। तो ये डाइमेरिक फॉर्म में ही मिलेगा आपको, सिर्फ डाइमेरिक फॉर्म में। तो ये खास बात मैंने आपको बताई। ठीक है, सिलिकॉन से रिलेटेड। और सिलिकॉन्स में खास बात जो चीज होती है जबरदस्त, वो ये होती है R ग्रुप होता है। तो ये द्विलक फॉर्म में मिलेगा आपको, सिर्फ R ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है। तो एल्किल ग्रुप की वजह से क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप की वजह से ये वाटर रेपेलेंट होता है। वाटर जो होता है ना, पानी, उसको ये दूर भगाएगा। ठीक है, तो ये वाटर रेपेलेंट होता है, खास बात इसकी यही है। और वाटर रेपेलेंट होने की वजह से, जल प्रतिकर्षी होने की वजह से इसको सीलेंट की फॉर्म में काम में लेते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में, सीलेंट। सीलेंट कहीं पर आपने देखा होगा, सील जो होता है, वाटर जो होता है ना, कहीं से लीकेज होता है, तो वो वाटर लीकेज नहीं हो तो इसके लिए क्या लगा देते हैं, इनको लगा देते हैं, एमसील नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जबरदस्त इनका यूज है, एक वाटर रेपेलेंट होते हैं, ये वाटर को दूर भगाते हैं, तो इनको सीलेंट की फॉर्म में अपन यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं सिलिकॉन से रिलेटेड, जो सीधे सीधे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू सो मच।